सूडान, एक ऐसा देश जहां आज एक खामोश जंग चल रही है। एक ऐसा संकट जिस पर दुनिया की नज़र लगभग नहीं के बराबर है। तो चलिए आज इसी भूले हुए युद्ध की दर्दनाक हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि सूडान दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है, तो ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इससे अंदाजा लगता है कि वहाँ ज़मीनी हकीकत कितनी ज़्यादा भयानक है, जहाँ लाखों लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। येल यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट तस्वीरें एक ऐसा सच दिखाती हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। ये सिर्फ खून के धब्बे नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां पर चुन चुनकर जातीय आधार पर लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। अब ये पूरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पूरी बातचीत को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो ये जो इतनी बड़ी तबाही मची हुई है, इसकी जड़ में क्या है? असल में ये 2 जनरलों के बीच सत्ता की भूख है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें पूरे के पूरे देश को ही बंधक बना लिया गया है। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में 2 लोग हैं। एक तरफ है आर्मी के चीफ जनरल अल बुरहान और दूसरी तरफ है पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के लीडर जनरल दगालो। बात बस इतनी है कि बुरहान चाहते हैं कि आरएसएफ को आर्मी में मिला दिया जाए, लेकिन दगालो अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से ये दोनों जो कभी सहयोगी थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, हर जंग को लड़ने के लिए पैसा चाहिए, एक तरह का ईंधन चाहिए, और सूडान में ये ईंधन है सोना। देश का 90% सोना अवैध तरीके से स्मगल होता है, और इसी पैसे से दोनों तरफ के लोग हथियार खरीद रहे हैं और इस आग को और भड़का रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई कोई अचानक से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं, तानाशाही में, अस्थिरता में और जातीय तनाव में। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। अल बशीर की तानाशाही से लेकर जंजवीद का बनना, फिर उसका आरएसएफ बनना और फिर 2023 में इस भयानक गृहयुद्ध का शुरू हो जाना, हर एक घटना ने इस आग में घी डालने का ही काम किया है। और ये जानना तो बेहद ज़रूरी है कि आरएसएफ का इतिहास खून से रंगा हुआ है। ये कोई नई फोर्स नहीं है, ये उसी जंजवीद मिलिशिया का नया नाम है जिसने 2003 में दारफोर में भयानक नरसंहार किया था। मतलब काम करने के तरीके वही पुराने हैं, बस नाम नया रख लिया गया है। चलिए अब राजनीति और इतिहास से हटकर इस युद्ध की असली कीमत की बात करते हैं। वो कीमत जो वहाँ के आम लोग चुका रहे हैं। देखते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। इस संघर्ष में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 लाख जिंदगियां हैं जो इस क्रूरता की भेंट चढ़ गई। और जो लोग बच गए हैं, उनमें से 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। यह आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन का संकट है। मदद के लिए आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने कान बंद कर लिए हैं। जितनी मदद की जरूरत है, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अब तक पहुंच पाया है। ये साफ दिखाता है कि सूडान के लोगों को कैसे भुला दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है। और अब एक और बहुत बड़ा खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और वो है भूखमरी का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो सूडान इतिहास के सबसे बड़े अकाल का सामना कर सकता है। आज की हकीकत यह है कि सूडान एक बटा हुआ देश बन चुका है। एक हिस्से पर आरएसएफ का कंट्रोल है तो दूसरे पर सेना का। और अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो शायद ये देश हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। पर ये लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर की नहीं है। कई विदेशी ताकतें भी हैं जो अपने अपने फायदे के लिए इस आग में पेट्रोल डाल रही हैं, और पूरी दुनिया बस खामोश तमाशा देख रही है। ये धीरे धीरे एक प्रॉक्सी वॉर बनता जा रहा है। कहा जाता है कि एक तरफ यूएई और रूस आरएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, मिस्र और सऊदी अरब सेना के साथ खड़े हैं। और ये जो बाहर से मदद आ रही है ना, यही इस लड़ाई को ख़त्म नहीं होने दे रही। सवाल उठता है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को सूडान में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो जवाब है उसकी लोकेशन, उसका सोना और उसका तेल। सूडान अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बिल्कुल चौराहे पर है, और उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हर किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा?
क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण बची है? क्या सूडान का भविष्य सिर्फ तबाही है या फिर शांति का कोई रास्ता निकल भी सकता है? शांति के लिए एक कोशिश हुई थी। एक युद्ध विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। आरएसएफ तो इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन सेना की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं होते, तब तक गोलियां चलती रहेंगी और लोग मरते रहेंगे। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि क्या दुनिया अपनी आंखों के सामने एक और नरसंहार होता हुआ देखेगी? क्या इतिहास से कोई सबक लिया जाएगा? या सूडान भी रवांडा और बोस्निया की तरह इतिहास की किताबों का बस एक और दुखद पन्ना बनकर रह जाएगा?